पीछे ही चल जाएंगे, सब कम ले लेंगे आप लोग। नामजद क्या मांग किए थे और रांची से ही प्रशासन ने परिजन को बरगलाने का काम किया था। वो नामजद एफआईआर नहीं, फर्द बयान में नामजद नहीं कर रहे थे, वो केवल फर्द बयान ले रहे थे कि पॉइजन मतलब के कारण तबीयत बिगड़ी और रांची पहुंचे, रांची में उनका देहांत हो गया। तो फिर हम लोगों ने वहाँ भी प्रेशर बनाया, आंदोलन का चेतावनी दिया, तो फिर वहाँ फर्द बयान किया गया और फिर अभी डुमरी थाना में फिर उनको नामजद एफआईआर किया गया है। जो हमारी पहली मांग थी कि जो लोग दोषी उन पर नामजद एफआईआर हो, तो पहले नामजद एफआईआर हो चुका है। उसके बाद अनुकंपा के आधार पर आश्रित में किसी एक को नियोजन, वो भी 15 दिन के पहले लिखित वार्ता हो चुकी है। उपायुक्त से बात हुई है, विभागीय मंत्री से बात हुई है और बाकायदा 2 अनुमंडल के अनुमंडल पदाधिकारी तथा अन्य सरकारी पदाधिकारियों की उपस्थिति में ये बात हुई कि 15 दिन के भीतर नियोजन। उसके बाद बाकी जो नामजद हैं उनको यहाँ से तुरंत तबादला किया गया है। होगी उसके बाद कार्रवाई होगी और उसके बाद इनका जो भी ग्रेजुटी जो भी मतलब सर्विस के दायरे में आता है वो सारे राशि को भुगतान किया जाएगा। और ग्रामीण विकास मंत्री से यहीं बैठकर हमारी 3 बार टेलीफोनिक बात हुई। उन्होंने वो अभी अपने सचिव के साथ बैठे हैं और जांच की टीम भी बनी है और जांच उपरांत विभागीय कार्रवाई सब पे होगी। जितने भी आरोप लगाए थे, जितने भी आरोपी नामजद थे, सभी पर एफआईआर हुआ है क्या? जी, सब पे नामजद एफआईआर हुआ है। तो आप लोग की सहमति बन गई है इसमें? हाँ, चूँकि हम लोग का मांग वही था कि नामजद एफआईआर होना चाहिए, क्योंकि नामजद एफआईआर को लेकर ही लोग आनाकानी कर रहे थे, परिजनों पे भ्रम का फैला रहे थे, दबाव बना रहे थे कि नामजद एफआईआर अपना करें, नहीं अनसुना कर रहे थे। लेकिन नामजद एफआईआर हुआ है, फर्द बयान भी नामजद हुआ है। वीडियो के निलंबन पर क्या बात? इंसाफ लेने के लिए मरना पड़ेगा क्या? नहीं, ये दुर्भाग्य का विषय है। करप्शन इतना बढ़ चुका है कि अब लोगों को अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए अपना जान त्यागना पड़ रहा है। तो ये मेरे हिसाब से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और सरकार लगभग संज्ञान में ले चुकी है। अब देखते हैं वो अगला कदम क्या उठाती है। थाना, अंचल और ब्लॉक में करप्शन को मुक्त करने के लिए वो क्या प्रयास करती है। मुआवजा को लेकर आपकी मंत्री जी से भी बात हो रही थी, क्या बात? मंत्री से बात हुई, उन्होंने कहा कि इस प्रकार कोई इतिहास नहीं है, लेकिन हम अपने विवेक से जरूर परिवार को सहयोग करेंगे। अपना जो कोष होता है मंत्री का, लेकिन उसको हम घोषणा नहीं कर सकते क्योंकि इससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं है। तो हमने भी उस पर कोई उनको प्रेशर नहीं बनाया कि जो, क्योंकि उसके लिए बोला उन्होंने कैबिनेट करना होगा और उसके लिए फिर अभी समय लगेगा। वीडियो के निलंबन और तारीख पर क्या बात है? जी, वीडियो के निलंबन पर विभागीय मंत्री ने कहा है कि जांच का रिपोर्ट जैसे ही आएगा उन पर कार्रवाई होगी। तो इस वार्ता से संतुष्ट? हाँ, जो यहाँ पर जो जितने भी लोग उपस्थित थे, सबसे महत्वपूर्ण विषय है परिजन की संतुष्टि। हम लोग तो परिजन के साथ होते हैं। परिजन अगर आंदोलन के लिए आवाज़ देती है, हम आंदोलन में बैठते हैं। परिजन जैसा कहते हैं हम लोग वैसा करते हैं। तो परिजनों की संतुष्टि सबसे महत्वपूर्ण है। परिजन, स्थानीय लोग जो डुमरी के हैं, जो प्रतिदिन डुमरी ब्लॉक आते हैं, उनकी संतुष्टि सबसे महत्वपूर्ण है। तो वे लोग संतुष्ट हैं। हाँ, ये धरना को हम लोग समाप्त, सबों की सहमति से, सभी जो लोग हैं उनकी सहमति से इस धरने को हम लोग अब विराम की ओर पहुँचेंगे। वार्ता में बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी बातें जो है रखी गई और जो मांगे थी उस पर हम लोग अपने स्तर से जो कार्रवाइयाँ अपेक्षित थी उसको करके पुनः जो है। हाँ दीदी प्रणाम। हाँ ठीक है, यहीं बैठे हैं। तो मुआवजा के लिए कुछ सोचे हैं आप? कितना देर लगेगा? आधा घंटा? ठीक है। इसमें लोग से अपेक्षित थी बातें काम करके हल्ला मत बैठे कैसे बना पाएंगे? जो बात की नौकरी बैठने के लिए थोड़ी आएंगे। हम लोग उसको बॉन्ड बना करके दे रहे हैं और जो हमारे दिवंगत उनका जो देना पाना जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो GPF हो, PF हो, उनका GLI और उनका जो है 300 दिन का जो उपार्जित अवकाश का पैसा होता है, ये भी हम लोग विदिन 15 डेज उसको हम लोग करेंगे। और इसके साथ साथ जो उनका पारिवारिक पेंशन जो उनकी विधवा को मिलना है, उसकी भी प्रोसेस हम लोग ऑनलाइन AG के पास जाता है, वो भी हम लोग 15 दिन में लोग करेंगे। उसका हम लोग बॉन्ड तैयार करते हैं। दूसरी बात हुई थी FIR
हेलो के द्वारा दिया गया था उसको रेस रजिस्टर्ड नामजद उसकी प्रति भी हम सौंपेंगे। उसके साथ हुआ था कि जो 4 लोग हैं जो लोग नामजद हैं उसमें एक आदमी है वो पंचायत के ये है मुखिया पत्नी है, उनके ऊपर हम लोग सीधे ऐसे पद पर है नहीं तो उनके ऊपर जांच के बाद जो आरोप आएगा FIR में भी नेम्ड है तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो वित्तीय संधि को जब्त करना रहा या पद के दुरुपयोग का मामला उनके ऊपर आएगा या षड्यंत्र में शामिल होने का जो कि FIR के अंदर आएगा, ये सभी चीज़ें उन पर करेंगे। जो 2 और अन्य कर्मी हैं वो है कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मी, तो उनका निलंबन नहीं होता, सीधे उनकी बर्खास्तगी तो वर्तमान में उनको तुरंत यहाँ से हटा दिया गया, उसका पत्र भी निर्गत हो गया है, उनको इस प्रखंड से हटा दिया गया है। और जांच की कार्रवाई और FIR की कार्रवाई 2 अलग अलग चीज़ें, जांच है जिसमें विभागीय कार्रवाई और FIR जिसमें उनका क्रिमिनल इन्वॉल्वमेंट का पता चलेगा, ये दोनों पर हम लोग ये सभी चीज़ों का पत्र हम लेकर के आए। और रात में हमारे भाई बताए थे कि 3 साल से अनुकंपा समिति की बैठक नहीं हुई है, तो इसका भी हम पत्र लाए हैं ताकि विश्वास हो कि उसमें मैं मेंबर हूँ। फरवरी में बैठक हुआ हम वो लेकर के आए ताकि जो चीज़ें ये हो और जितना हम लोग कर सकते हैं उतना ही चीज़ को हम लोगों ने लिखा है और हम लोग जो लिखे हैं उस पर हम लोग कायम रहेंगे और इसी चीज़ के लिए जो मिनिमम चीज़ है जो हम लोग कर सकते हैं उसको हम लोगों ने डाला, जो हम लोग एक एक करके आपके समक्ष रखें। ये FIR रजिस्टर्ड कर दिया, जो आप लिखे थे उसी पर कोई छेड़छाड़ नहीं। जैसे रात में हम लोग वचन दिए थे जो शब्द लिखेंगे, जो नाम देंगे, जो सेक्शन आप लोग, इसके अलावा भी कोई सेक्शन अगर लगेगा वो जुड़े, वो जोड़ भी दिए। जो सेक्शन आप नहीं सोच पा रहे तो ये आप देख लीजिए। इसमें हम भी मेंबर हैं, अनुमंडल पदाधिकारी, इसीलिए आपको बता पाए। जैसे हम अभी DDC मैडम ये पत्र जारी की है और उस हिसाब से बोले हैं कि जैसे ही जांच होगा आगे बर्खास्तगी की कार्रवाई होगी और क्रिमिनल कार्रवाई अलग, 2 अलग। चौथा आदमी राज्य के हैं, उनका जो प्रपत्र कब भरा जाएगा वो हम लोग के अधिकार में नहीं है। जो चौथा आदमी प्रखंड विकास पदाधिकारी, तो उनका मामला जाँच के द्वारा जो जाँच टीम बना हुआ जिसमें AC साहब है, हम हैं, सिविल से ये एक डॉक्टर साहब हैं और नीरज सिंह जो हेडक्वार्टर DSP है, तो हम लोग का रिपोर्ट जाएगा, उसके आधार पर प्रपत्र को भरा जाएगा। और थाना में तो केस भी दर्ज हो गया, ऐसे राजपत्रित पदाधिकारी पर अनुमति लेकर करना चाहिए, लेकिन मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए हम लोग नेम्ड FIR कर दिए क्योंकि राजपत्रित। ठीक है, तो ये भी रिपोर्ट चला। और ये एक बॉन्ड है जो ओरिजिनली हम लोग करके थे, उसमें सभी बातों को लिखे, इसमें हम खुद साइन किए हैं, DO साहब साइन किया, मुझे गवर्नर सरिया, SDPO साहब साइन किए हैं, CO साहब साइन किए हैं और एक्टिविटी मजिस्ट्रेट साइन किए। आप बोले ये डिसीजन नहीं, ये तो हम लोग उनके बिहाफ में ही आपसे बात करते हैं। मुहर लगवा मेरा मुहर तो लेकिन अब यहाँ नहीं होगा, यहाँ कर लीजिए। हम रात क्या लगे, रात 11 बजे तक हम लगे तो मनाते हैं। कहने का हम 2 दिन में दे सकते हैं, लेकिन हम समय से लेते हैं कि हम लोग को कोई कार्रवाई ना हो, ऐसे नहीं दे सकते। मजा वाला नहीं हो रहा है तो कम से कम ऐसा आते तो कम से कम आपको विभाग की कुछ तो घोषणा दीदी मांग सभी दीदी। हम धरना स्थल में ही हैं और उनके परिजन भी आपकी बात को सुन रहे हैं। नहीं दीदी, वो तो तय हो गया, वो क्लियर हो चुका है, सारा चीज़ हो चुका है दीदी। अब हम लोग भी धरना से उठने ही वाले हैं, आपके काम को और ज़्यादा बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे। बस आप विभाग की मुआवजा, आप क्योंकि विभाग के मंत्री हैं, एक बार आप स्टेटमेंट कुछ कर दीजिए, वही आपसे आग्रह है। सारा आपके निर्देश में हो रहा दीदी, उसके लिए आपका धन्यवाद कि आप संज्ञान में लिए हैं, आप चीज़ों को देखें। आप लोग दीदी नहीं, नौकरी सेकेंडरी है दीदी। पहला बात है कि कार्रवाई को थोड़ा सा टाइट रखिएगा, तो कोशिश कीजिए कि क्योंकि वीडियो मैडम आपके अधिकार क्षेत्र में आती है, वो किसी के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते, तो उनके थोड़ा सा कार्रवाई आपको देखना है।
3 माह से पंचायत से वो लोग को पेमेंट ही नहीं मिला। नहीं वो हट जाएगा, बस खाली आप थोड़ा सा 10-15 मिनट लेके जो मुआवजा होगा या नहीं भी होगा, क्यों नहीं होगा। फिर एक बात बोले, हमको लगता है कि देखिए सबका राहत कोष है दीदी, हर एक मंत्री का राहत कोष होता है। आपका विभाग है, आप चाहेंगे तो 2 मिनट में हो जाएगा। आपको आप आधा घंटा लेके सोच के बताइए दीदी। ठीक, तेल हम राशि को मंगा लिए ताकि उसमें कोई छेड़छाड़ ना करे, उनका सर्विस बुक है तो नहीं। अभी क्या हो पाएगा, सैलरी चलो इसी अकाउंट में जाएगा उनका जो तो निकलेगा पैसा कैसे? निकलेगा सक्सेशन नॉमिनी नॉमिनी होंगे नहीं तो फिर भरने एफिडेविट करके निकल जाएगा। मोदी साहब आपको ध्यान में रखना होगा कि आदमी को इस तरह मतलब करप्शन में थाना ब्लॉक को कम से कम मुक्त रखिए। आप लोग की जवाबदेही है, जिम्मेवारी है। आम आदमी थोड़ी हो, मुश्किल सबसे बड़ा आस्था का केंद्र यही है। विधानसभा को खाली टीवी में ही देखता है, वहाँ जा भी नहीं पाता है, लेकिन यहाँ वो आता है। भले उसका 4 जोड़ी चप्पल खींचा, लेकिन यहाँ तक आता है। इन सब व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखिए। चलो अपना सर। और अगर कोई इस तरह का मैंने आपको शिकायत करा तो उस पर गंभीरतापूर्वक लीजिए। सिंपली एक बात बताया, डिस्ट्रिक्ट ने बगल में तो जान बच सकता था कि नहीं, वो तो आपको बोल के जान देने आया है। इन्फॉर्मेशन दिया तो उसको तुरंत जब वो आपको बोल के जा रहा है कि हम जाके आत्मदाह करेंगे या फिर आत्महत्या करेंगे, तो जाहिर सी बात हो आत्महत्या करना भी एक गुनाह है। तो उस गुनाह को रोकने के लिए पुलिस थी वहाँ। 2 पुलिस को ही बुला लेते, 2 स्टाफ को ही रखते कि सुखलाल महतो आएंगे, उनको अरेस्ट कर लेना है। आधा घंटा बाद उनका मन बदल जाता। जिंदगी से किसको प्यार नहीं है? एक पल ऐसा आता है कि लगता है कि साला जिंदगी को बर्बाद कर दें, लेकिन जीवन से किसको प्यार नहीं? अभी बताइए तो। जो भी खास जो पैदा हुआ है, जो जन्म लिया है, हर किसी को जिंदगी से प्यार है, लेकिन कुछ पल उसका जीवन में ऐसा आता है कि लगता है कि इसको खत्म कर दें। कोई अगर कोई पकड़ के कैसे नहीं सूचना था, वो हमको व्हाट्सअप करी, दूसरा उनको था 9 बजे करीब। हाँ तो हमको चिट्ठी नहीं वायरल हुआ चिट्ठी। हाँ हमारे नाम से लिखे थे। एक्चुअली हम बता रहे हैं रात को लगभग 10 बजे 10:30 बजे हमको बंसरिया का 2 लड़का फोन किया, बजरंगी लोग विधायक जी अगर तथी मैंने ट्रांसफर भाई ओरिजिनल तो यही लगा परेशान है तो वीडियो से बात कर। तो हम वीडियो को बोल लिए कि देखिए ये मेरा रिलेशन लगता है, वो इनका उम्र हो चुका है, ये यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, उनके ट्रांसफर को कैंसिल करेंगे। और हम ये भी बोले कि सुन रहे क्यों बोल रहे कि अगर नहीं करिएगा तो हम जाके अपना आत्मदाह कर लेंगे। अब ओकर समय बात है। हाँ नो हमारा 8 से 9 बजे की फोन कर लो, विधायक जी ऐसे से बात है, 2 बजे हमारा फोन कर लो, 3 बजे हम डायरेक्ट के भी बात कर ली। ये सब बोरी सोचने लगा पढ़ा लिखा लोग लगा ऐसे कहा बोला, हमने ये थोड़ी मालूम लिखा है। तो बात वीडियो पर खुद चिट्ठी भेज लोग, देखिए ना सर हम तो देखिए हम तो बोल दिए उनका ट्रांसफर प्रोग्राम, फिर ऐसा कर रहे हैं। ओरिजिनल चिट्ठी परिवार के पास होगा, किसके पास है? यहाँ लिखा होगा बिहार में था ना, यहाँ लिखा है। ओरिजिनल सब कागज कहाँ थी ना? कॉपी आया था मेरे, कॉपी आया था। आप लोग